Very good morning, student. Class 11th. Student, as we know that our topic is going on subsidiary book. In the last lecture, we have discussed about the purchase book. तो 6 types of subsidiaries book. I think आपको बेटा याद होगा. तो चलो याद नहीं तो फिर से रिकॉल करते हैं एक बार. ओके स्टूडेंट्स, तो 6 सब्सिडरीज बुक में सबसे पहले आपने कैश बुक देखा जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. सेकेंड में आपने परचेज बुक जो लास्ट वीडियो था. थर्ड आपका आज है सेल्स बुक. नेक्स्ट परचेज रिटर्न, देन सेल्स रिटर्न, देन आप पढ़ेंगे जर्नल प्रॉपर. तो बेटा अगर मैं इसमें बात करूँ सेल्स बुक की तो कैश बुक ऑलरेडी डन है, परचेज बुक आप पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है आपका सेल्स बुक. तो सेल्स बुक में बेटा किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है. सेल्स बुक एकदम सेम परचेज बुक के जैसा ही, अगर आपने परचेज बुक का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो एकदम सेल्स बुक को कॉपी करना है. यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स बुक. तो सेल्स बुक के पहले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं. तो जैसे आपने परचेज बुक का फॉर्मेट देखा था वैसे ही सेल बुक का फॉर्मेट है. बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ आप परचेज की बात करते थे और यहाँ आप सेल की बात करेंगे. ठीक है, तो सेल्स बुक यहाँ पे डेट का कॉलम पहला होगा. वहाँ आपने परचेज बुक में यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर रखा था और यहाँ आप रखेंगे नेम ऑफ कस्टमर. ठीक है, क्योंकि सप्लायर से आप माल लेकर के आते हैं, सामान लेकर के आते हैं और कस्टमर को सामान बेचते हैं. इनवॉइस नंबर, जिस बिल पे आपने बेचा, एलएफ लेजर फोलियो, डिटेल आप जान ही रहे हैं जैसे आपने कल के वीडियो में किया था. सेल प्राइस. इसके बाद जीएसटी के केस में जब सेल्स की बात आती है तो वहाँ पे सभी जीएसटी का नाम बदल जाता है बेटा. आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और ये इंट्रा स्टेट सेल के केस में जैसा भी होगा आप कर लेंगे. इसके बाद टोटल का अमाउंट. तो व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग सेल्स बुक. कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे जब आप सेल्स बुक बनाएंगे. तो पॉइंट शुड बी रिमेंबर. फर्स्ट है कि कैश सेल, अगर आप कैश सेल्स करते हैं इट विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक. व्हाई? बिकॉज कैश सेल्स इज रिकॉर्ड इन द कैश बुक. ठीक है, जो कैश नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा, वो कैश नेचर के ट्रांजैक्शन को तो कैश बुक एक्सेप्ट कर लेता है. द रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो सेल के होंगे और वो भी कैश वाले, वो कैश के ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में जाते हैं. कैश सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में नहीं आएंगे. तो दूसरा क्या है, अगर आपने क्रेडिट सेल किया है तो क्रेडिट सेल जो है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ये आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. तो सबसे बड़ी बात आपको बताई गई कि सेल्स बुक को में एंट्री को रिकॉर्ड करते समय जो सेलिंग होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए बेटा, वो आपकी क्रेडिट पर सेल होनी चाहिए. मतलब अगर आपने सामान को उधार में बेचा है किसी कस्टमर को तभी आप उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. यदि आपने सामान को नगद में बेचा है या कैश में सेल किया है दैट विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक. ठीक है. थर्ड पॉइंट, ओल्ड असेट्स या ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, अगर आप इन चीज़ों को बेचते हैं तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ठीक है, जैसे परचेज बुक में आपको बताया गया कि कैश परचेज नहीं रिकॉर्ड किया जाता और असेट्स की परचेजिंग नहीं रिकॉर्ड की जाती, वैसे सेल्स बुक में बताया जा रहा है बेटा कि कैश सेल नहीं रिकॉर्ड किया जाता. और अगर कोई पुराना असेट्स है जो बेकार हो चुका है, स्क्रैप हो चुका है, उसको बेचने से पैसे आ रहे हैं तो वो भी आपके सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो शायद बातें मेरी समझ में आ गई होंगी. सर हमें सेल्स बुक में जो रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ क्या होना चाहिए, सामान का सेल होना चाहिए, मीन जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उसका सेल होना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, उधार में. ठीक है, सो यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड द कैश नेचर ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक, यू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन द सेल्स बुक. ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे बेटा. चलिए क्वेश्चन देखा जाए, सेम टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक. गणेश इलेक्ट्रॉनिक, कोलकाता, वेस्ट बंगाल. तो जो गणेश है उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान परचेज करेंगे या सामान सेल करेंगे तभी गुड्स माना जाएगा. यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल में वो उनका रेसिडेंस है. CGST है जिसे 99% चार्ज करनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. 2018 से स्टार्ट है, जनवरी 3rd. सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक, कोलकाता, वाइड इनवाइस नंबर 431, 5 कलर टीवी सेट एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%. सो स्टूडेंट हियर सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक. रुचिका इलेक्ट्रॉनिक, क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि कैश में बेचा या उधार में बेचा. यदि किसी क्वेश्चन में किसी पार्टी का नाम आ जाता है और कैश की इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो ये ट्रांजेक्शन अपने आप क्या बन जाता है, क्रेडिट का मतलब उधार का. और उधार में अगर आप सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं तो दैट विल बी रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक. सो प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक. आप देख ही चुके हैं, इस तरीके से सेल्स बुक का फॉर्मेट बना देते हैं. यहाँ ऊपर आप कहें तो लिख दिया जाए सेल्स बुक, सेल्स बुक. और ये नेम ऑफ कस्टमर में आपने जनवरी 3rd का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो चलिए रिकॉर्ड किया जाए बेटा. नाम रखेंगे पार्टी का, पार्टी का नाम है रुचिका इलेक्ट्रॉनिक, कोलकाता. तो लिखेंगे यहाँ पे रुचिका इलेक्ट्रॉनिक, कोलकाता. इनवॉइस नंबर कितना है, 431, ये कर लेंगे. अब चूंकि बेटा
ये इंट्रा स्टेट सेल है। इंट्रा स्टेट सेल मीन्स ये जो आपका सेल हो रहा है वो विद इन या बाउंड्री लाइन ऑफ द स्टेट हो रहा है, ठीक है, स्टेट के भीतर हो रहा है, तो आप CGST SGST चार्ज करेंगे। सबको पता है कि सर अगर इनसाइड सेल होता है या इंट्रा स्टेट सेल होता है तो वहाँ पे CGST और SGST वर्क करती है। तो 9% आपको चार्ज करना होगा, 9% तो कर दीजिए। लेकिन इसके पहले परचेज क्या किया है, 5 कलर TV सेट 2000 ईच, तो 5 कलर TV परचेज किया, आप सॉरी सेल किया आपने, वो भी 20,000 रुपये का एक है। यहाँ लिखेंगे 5 TV सेट एट द रेट 20,000 ईच, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सामान की कीमत हो जाएगी 1 लाख रुपए। लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट परसेंटेज, I think it was 20%, yes, good, 20%. So 20% of 1 lakh, that will be 20,000. Now remaining amount is 80,000. And student, you know, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू ही कंसिडर किया जाता है, तो TD के बाद का जो वैल्यू है वो 80,000 है। और अब आप इस पे ऐड करेंगे, ऐड सेल की कंडीशन में कौन सी GST, आउटपुट CGST, ऐड आउटपुट SGST, कर देंगे कितना परसेंट, 9%, तो ये हो जाएगा 7,200 एंड 7,200। आप अगर इसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 94,400। गुड। लेकिन इस 94,400 में सामान का सेल कितना है सर, सेलिंग प्राइस है हमारा 80,000, जिसमें से आउटपुट GST 7,200, SGST 7,200, IGST नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में से तो एक ही लगता है, और ये टोटल सामान की कीमत हो गई 94,400। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक पटना बिहार। ये पटना बिहार से हैं और आप कहाँ पे हैं, आप बंगाल में हैं, ये दिमाग में रखिएगा। चूंकि आप कोलकाता से हैं और आपने सामान जो बेचा वो कहाँ बेचा है, बिहार में बेचा, पटना में बेचा है, तो आपको पता है कि जब हमारा स्टेट जो है वो अलग होता है तो उस कंडीशन हम IGST यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो नाम लिखिए जनवरी 10 गरिमा इलेक्ट्रॉनिक पटना, जनवरी 10 गरिमा इलेक्ट्रॉनिक पटना बिहार। ये कितना आपने सामान सेल किया, 10 वॉशिंग मशीन 8,000 की एक है, तो 10 वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है आपकी, तो 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 8,000 ईच, तो 8,000 ईच करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 80,000, 80,000 रुपये का सामान आपने सेल किया है। और इसके बाद इसमें जो GST की बात है वो है बेटा 25%, तो लेस करिए, लेस द वैल्यू ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट इज 25%, तो 25% ऑफ द 80,000 दैट विल बी 20,000, 20,000 आप माइनस कर देंगे तो सामान की कीमत जो बटेगी वो होगा 60,000 रुपये। TD के पहले की वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, जो वैल्यू कंसिडर की जाती है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद की कंसिडर की जाती है। 60,000 बेटा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऐड GST, तो चूंकि आउटसाइड स्टेट सेल है तो आप इस पर कहेंगे इनपुट आउटपुट IGST, और जब IGST लगता है तो दोनों के परसेंटेज को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे 18% हो जाएगा। 18% ऑफ 60,000 दैट विल बी 10,800 एंड टोटल वैल्यू विल बी 70,800। ठीक है, इसमें से सामान की कीमत रखेंगे आप 60,000, देखिए कटत तो ना नहीं सही, 60,000 एंड GST CGST SGST नहीं जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,800 एंड फाइनल वैल्यू विल बी 70,800। यहाँ ब्लॉक कर देंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका है सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता एंड कैश मेमो। अब ये देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है बेटा कि सामान को कैश में परचेज किया गया है, लेकिन यहाँ पे कैश मेमो नंबर बोल दिया, ठीक है। और आपको पता है कि कैश मेमो या कैश रिसीप्ट तभी इशू किया जाता है जब वो पैसा पार्टी ने कैश में दिया हो। तो ये जनवरी 12 के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैश सेल है। कैसे पता चला कैश सेल, क्योंकि सामान बेचने के बाद आपने उसको कैश मेमो इशू किया है और कैश मेमो जो है वो कैश सेल के ही कंडीशन में यूज होता है। तो यहाँ पे इसको जो है कैश सेल समझ करके इसको आप यहाँ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 16 की बात किया जाए, सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, इनवाइस नंबर 433। तो यहाँ पे नितिन ट्रेडिंग कंपनी है बेटा रांची झारखंड से, ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश की बात नहीं किया है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे नितिन ट्रेडिंग कंपनी, नितिन ट्रेडिंग कंपनी, इनवाइस नंबर
इट वाज 433। जनवरी 16 में 8 म्यूज़िक सिस्टम 15,000। तो 8 म्यूज़िक सिस्टम, ये जनवरी 16 का ट्रांजेक्शन चल रहा है। 8 म्यूज़िक सिस्टम, एक की कीमत कितनी है बेटा? 15,000। इसके बाद 10 कलर टीवी सेट है। 10 कलर टीवी सेट, इसकी कीमत कितनी है? इट वॉज 22,000। तो 22,000, ठीक कर दीजिए इसको डिटेल वाले में। तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये। तो सिर्फ आपका 1,20,000 सिर्फ म्यूजिक सिस्टम का हो जाएगा। टीवी सेट के लिए आपका हो जाएगा 2,20,000 ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 3,40,000। अभी भी ट्रेड डिस्काउंट बाकी है बेटा, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करिए 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट 3,40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 3,40,000 का 20% करेंगे आप, ये हो जाएगा 68,000। 68,000 को माइनस करेंगे तो टीडी के बाद का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा कितना है? 272,000। और अब आप इसी पे ऐड करेंगे एड जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे आईजीएसटी क्यों यूज हो रहा है बेटा? क्योंकि हम फिर से देख सकते हैं ये सामान आपने जो आप हैं कोलकाता से और आपने सामान जो सेल किया वो कहाँ सेल किया? झारखंड में। तो चूंकि स्टेट अलग है तो आप अलग से लिखेंगे यहाँ पे आईजीएसटी एक साथ कितना परसेंट? 18%, 9% सी, 9% जीएसटी दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा? 18%, ठीक है। और ये आप 18% पे करेंगे तो ये हो जाएगा 48,960। टोटल कर देंगे तो टोटल करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 3,20,960 रुपये, ठीक। अब इसमें से वैल्यू दिखाइए। सेल वाले में जाएगा 272,000 एंड जीएसटी सी नहीं लगेगा, सी जीएसटी लगेगा, एस जीएसटी नहीं लगेगा। आप आई जीएसटी में सीधे रखेंगे 48,960 एंड टोटल वैल्यू विल बी 3,20,960, ठीक है। इसके बाद अब आप लिखेंगे नीचे टोटल। ये टोटल का कॉलम होता है कि टोटल क्या क्या हुआ, मीन्स आपका सेल कितना हुआ टोटल। तो सेल वाला आपका हो जाएगा 4,12,000। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं आप कंसिडर करें, मतलब ये कॉलम आप यहाँ से कंसिडर करेंगे पीछे से, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका 4,12,000। इसके बाद सी जीएसटी में आपका आ जाएगा 7,200, एस जीएसटी में भी 7,200 और जो आपका आई जीएसटी है वो ऐड होके हो जाएगा 59,760। आप कर लीजिएगा, ये देखिए पीछे भी थोड़ा सा है जीएसटी 10,800 रुपये का और यहाँ पे आपका है 48,000, तो 59,760 और इसको आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,86,160, ठीक है। तो कोई डाउट की बात नहीं बेटा, इस तरीके से आपको टोटल करना बहुत इजी फॉर्मेट है। जिस तरीके से आपने सेल किया बस उसको नोट करते जाना है, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है बुक में। चलिए देखिए बेटा, ये होमवर्क आपके सामने है, 2 होमवर्क है। एक में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट टॉपिक पे बेस है। पहले आपको परचेज बुक बनाना है। परचेज बुक और सेल बुक दोनों सेम फॉर्मेट में है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि सेल के कंडीशन में आपको जीएसटी का नाम बदल देना है, सब आउटपुट हो जाएगा, और परचेज के कंडीशन में जो है वो जीएसटी का नाम क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। तो पहले आप पिछले टॉपिक पे बेस ये परचेज बुक बनाइएगा एक, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सामान इंट्रा स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है, और इसके बाद जो है आप सेल बुक बनाइएगा जो आज का टॉपिक है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।